105 which is construct binary tree from pre-order in order traversal। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या गिवन है, आपको एक प्री ऑर्डर का एरे गिवन है और एक इन ऑर्डर का एरे गिवन है। आपको इन दोनों का यूज करके अपना बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे, मतलब आपको नॉर्मली लेफ्ट उसके लेफ्ट चाइल्ड का नोड डिसाइड करना है, फिर राइट चाइल्ड का नोड, ऐसे लेफ्ट और राइट करते करते आपको अपना बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करके उसका रूट नोड रिटर्न करना है यहाँ पे, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप ट्री नोड है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका लॉजिक समझते हैं, फिर बाद में इसको ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये आपका प्री ऑर्डर गिवन है और ये इन ऑर्डर गिवन है। अब आपको इन दोनों एरेज से आप अपना बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब आप कैसे करेंगे इसको, आपको पता है जो प्री ऑर्डर होता है वो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री और फिर राइट सब ट्री। ये इसका ऑर्डर होता है। वहीं जो इन ऑर्डर होता है हमारा, उसका ऑर्डर होता है लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट और फिर राइट सब ट्री। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होता है। अब देखिए जो हमारा ये प्री ऑर्डर की एरे जो हमें गिवन है, उससे उसको देखकर हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो कंफर्म्ड रूट है हमारा, क्योंकि हमारा प्री ऑर्डर स्टार्ट ही रूट से होता है। तो इस पूरी एरे के लिए ये हमारा रूट हो गया। अब हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना है, हमें अपना बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पता होना चाहिए। तो हम अब हमारा जो ये 1 हो गया, ये हमारा रूट नोड हो गया। अब हमें पता लगाना है इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है और राइट सब ट्री क्या है। तो अब इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर के लेफ्ट में जो होता है रूट के लेफ्ट, इन ऑर्डर में जो रूट का लेफ्ट होता है वो हमारा लेफ्ट सब ट्री होता है और जो राइट होता है वो राइट सब ट्री होता है। तो हम इन ऑर्डर के एरे में अपना 1 फाइंड करेंगे। तो हमारा 1 ये है। तो हमें इससे पता चल गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये 1 के लेफ्ट सब ट्री में आएंगे और ये वाले राइट सब ट्री में। ठीक है, सेम प्रोसेस हम हर एक अपनी एरे को हम थोड़े थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करते रहेंगे और हर उसके लिए हम चेक करेंगे कि उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री क्या है। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पे 1 का पता चल गया, तो अब ये 1 का लेफ्ट सब ट्री है और ये 1 का राइट सब ट्री है। तो अब हम इसके पर्टिकुलर लेफ्ट सब ट्री में चेक करेंगे कि उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री क्या है। जैसे कि अब मैं अगर इतनी एरे लिस्ट पास करूँ अपने इन ऑर्डर के लिए, और इन ऑर्डर के लिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो हमें प्री ऑर्डर में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे। तो 1 के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली अब हम प्री ऑर्डर के लिए ये अपनी लिस्ट पास करेंगे फंक्शन में, और इन ऑर्डर के लिए इतनी लिस्ट पास करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट रूट होगा, मतलब 2 हमारा रूट है। हम 2 फाइंड करेंगे, तो 2 ये रहा। हम 2 के लेफ्ट को रिटर्न करेंगे फंक्शन में दोबारा, और 2 के राइट को रिटर्न करेंगे, क्योंकि 2 के राइट में कुछ नहीं तो नल ही रिटर्न होगा। सिमिलरली इतनी लिस्ट में फिर हम चेक करेंगे, इतनी लिस्ट का इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, फिर उसका बाइनरी। इस तरह से हम यहाँ पे रिकर्जन लाएंगे। एक बार ड्राई रन करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसे कि पहले मैंने जो लिस्ट पास करी, जैसे आपने देखा ये मेरा प्री ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर है। पहले ये था मेरा मेरा जो 1 है हमारा, वो हमारा रूट हुआ, और कुछ इस तरह से इसका लेफ्ट सब ट्री बना, राइट सब ट्री बना। फिर मैंने इतना लेफ्ट सब ट्री पास करा, और क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो मैं प्री ऑर्डर में भी 1 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे 5 वो पास करूँगी। तो मैंने मेरा प्री ऑर्डर इतना हो गया। तो मैंने जो अगली बार फंक्शन में पास करा, तो मेरा प्री ऑर्डर हुआ उसमें ये, और जो इन ऑर्डर हुआ वो हुआ ये। अब यहाँ पे मैंने 2 के लिए चेक करा, 2 मेरा रूट एलिमेंट है। फिर से मैंने पास करा 2 के लेफ्ट सब ट्री को, और उस 4 एलिमेंट्स हैं तो प्री ऑर्डर के 4 एलिमेंट्स को रूट के बाद। तो फिर से मैंने यहाँ पे 4 के लिए चेक करा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे कि 4 का राइट सब ट्री नल है और 4 के लेफ्ट सब ट्री में 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने फिर से अपना प्री ऑर्डर के लिए पास करा। अब यहाँ पे हमारा रूट 5 है, 5 यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 5 का राइट सब ट्री है, राइट चाइल्ड है वो 8 है, और 5 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 9 है। सिमिलरली दोबारा से पास करेंगे, लेफ्ट पास कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम हो गए, मतलब तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम हो गए, मतलब कि हम यहाँ पे लीफ नोड पे पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी हम तब तक जाएंगे जब तक हमारा, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी। हमारी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पे हमारी स्टॉपिंग कंडीशन तब होगी जब हमारा ये जो हम एरे में ट्रैवर्स कैसे कर रहे हैं, हम एरे में ट्रैवर्स कैसे कर रहे हैं, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इंडेक्स के बेसिस पे, कि
स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, एंडिंग इंडेक्स ये है, हमें इतनी लिस्ट हमें पास करनी है। तो हम एरे तो सेम दे रहे हैं, बस उसके इंडेक्स डिफरेंट दे रहे हैं आइटरेट करने के लिए। तो हमारा जब स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो जाएगा एंडिंग इंडेक्स से, हमारा बेस केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये दोनों सेम हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स इक्वल हो गया है। अब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम अगले फंक्शन में पास करेंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो जाएगा एंडिंग इंडेक्स से, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स भी यही है, एंडिंग इंडेक्स भी यही है। अगली कंडीशन पे स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ और होगा, एंडिंग इंडेक्स कुछ और होगा, और हमारा ये बड़ा हो जाएगा तो हमारी कंडीशन टूट जाएगी। फिर ये हमें रिटर्न करेगा नल, मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल आएगा और इसका राइट चाइल्ड भी नल आएगा। सिमिलरली फिर ये रिटर्न करेगा इसके लेफ्ट चाइल्ड को, तो 5 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 9, 9 के दोनों आपके नल नल आ जाएंगे। फिर 9 रिटर्न करेगा 5 को, मतलब 5 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। ऐसे ही जो 5 है वो किसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा आपका, 4 का। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड बनाया क्योंकि अभी हमने राइट वाले फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के लेफ्ट चाइल्ड बनते जा रहे हैं। फिर ये 2 का और फिर ये वाला 1 का, ये सारे लेफ्ट चाइल्ड हैं। अभी देखिए आप कि हमने 5 के लिए 8 को कॉल नहीं किया है, उसके राइट चाइल्ड को कॉल नहीं किया, तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 8 आएगा, लेकिन अभी हमने कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो हम लेफ्ट के बाद डायरेक्टली, मैं बस आपको बता रही हूँ कि फ्लो किस तरह से होगा। ठीक है, वैसे तो आपको पहले लेफ्ट चाइल्ड कॉल करना है फिर राइट चाइल्ड, क्योंकि आपको रिकर्जन में पता है कि जब तक लेफ्ट नल नहीं हो जाता फिर फंक्शन रिटर्न करते करते राइट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने सबके लिए लेफ्ट कॉल किया, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, इसके लेफ्ट के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे इसके राइट का एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे इसका राइट चाइल्ड 8 बनेगा। सिमिलरली हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे राइट के लिए कुछ नहीं था, राइट यहाँ पे राइट के लिए नल रिटर्न होगा, यहाँ पे राइट के लिए नल रिटर्न होगा। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे 6 3 7 पे पहुँचेंगे, ये इसका राइट सेप्टर है। फिर यहाँ पे हम उसके लिए पर्टिकुलरली लेफ्ट और राइट अपना फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका प्री ऑर्डर इन ऑर्डर है। अब हम पूरी अपनी एरे लिस्ट में या एरे में हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे, हमें इंडेक्सेस पास करने पड़ेंगे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है अपना ट्रैवर्स है। तो जैसे ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है प्री ऑर्डर का। सिमिलरली कुछ इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और कुछ इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स होगा। तो जैसे मैंने प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स मान लिया PS, एंडिंग मान लिया PE। ऐसे इन ऑर्डर का मैंने स्टार्टिंग मान लिया IS और इन ऑर्डर का एंडिंग मान लिया IE। ठीक है, ये अंडरस्कोर है। तो अब दिक्कत ये आती है कि जब मैं अपने फंक्शन में इन इंडेक्सेस को पास करूँगी, देखो फंक्शन में क्या जाएगा, मेरा फंक्शन में मेरा एक ये प्री ऑर्डर की एरे लिस्ट जाएगी, एरे जाएगा, और इन ऑर्डर का एरे जाएगा, और साथ में इनके स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस जाएंगे। तो अब मेरे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस बढ़ेंगे कैसे, तो जैसे कि P स्टार्टिंग की बात करें तो ये लेफ्ट के लिए अलग बढ़ेगा, राइट के लिए अलग बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 मेरा रूट एलिमेंट था, और यहाँ पे 1 की लेफ्ट सेप्टर ये है और उसका राइट सेप्टर ये है। अब जो P स्टार्टिंग मेरा स्टार्टिंग में जो मैं डालूंगी, जब मैं अपने फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल करूँगी अपने मेन फंक्शन में, तो वहाँ पे जो मेरा PS डलेगा वो डलेगा आपका, स्टार्टिंग तो 0 ही होगी, और जो P एंडिंग होगी, हमारी जो एंडिंग होगी वो हमारी लेंथ तक जाएगी। यहाँ पे मैंने n मान दी अपनी लिस्ट की लेंथ -1, मतलब मेरा जो लास्ट इंडेक्स होगा वहाँ तक मेरा इंडेक्स जाएगा, एंड होगा हमारा P का ट्रेवर्सल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं E के स्टार्टिंग की बात करूँ तो वो भी 0 से होगा, और E का एंडिंग भी हमारा n पे होगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। इन ऑर्डर का एंडिंग भी n पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब मैं दूसरी बार फंक्शन को कॉल करूँगी। यहाँ पे जब मैं रिकर्जन के अंदर, रिकर्जन के थ्रू, मतलब जब मैं रिकर्जन लगाऊंगी तो मुझे फंक्शन के अंदर दोबारा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखो कि मेरा 1 यहाँ पे है और इन ऑर्डर पे 1 यहाँ पे है, तो जैसे कि मैंने इसका इंडेक्स मैंने एक लूप लगा के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इसका इंडेक्स 1 का इंडेक्स, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 स्टोर कर लिया अपने काउंट वेरिएबल में। ठीक है, अब मुझे इसका इंडेक्स पता है, अब मुझे दोबारा से लेफ्ट सब ट्री के लिए अपने इसी फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दूंगी, अब मुझे 5 एलिमेंट्स ही चाहिए बस, तो 1 के बाद से 5 एलिमेंट्स ये रहे मेरे। ठीक है, अब मुझे इतना अपना प्री ऑर्डर का रखना है बस, तो मेरा P स्टार्टिंग ये होना चाहिए और P एंडिंग ये होना चाहिए, और I स्टार्टिंग ये होना चाहिए और I एंडिंग ये होना चाहिए अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखो मेरा P स्टार्टिंग क्या होगा इसमें, P स्टार्टिंग तो लेफ्ट सब ट्री के लिए हमेशा मेरा PS+1 होगा, ये मैं लेफ्ट सब ट्री की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट सब ट्री की बात करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा P स्टार्टिंग तो हमेशा PS+1 ही होगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे PS मैंने लेफ्ट सब ट्री पास करा, तो यहाँ पे मेरा PS ये होगा। फिर अगली बार जब मैं इतना पास करूँगी तो मेरा PS ये होगा, तो PS हमेशा मेरा 1 से बढ़ेगा।
लेफ्ट सब ट्री के। अगर मैं पी एंडिंग की बात करूँ तो मेरा पी एंडिंग क्या होगा, जितने मेरे इसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो मेरा पी स्टार्टिंग के बाद जो 5 एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे मेरा पी एंडिंग होगा। मतलब पी स्टार्टिंग अगर मेरा यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो ये मेरा लास्ट इंडेक्स होगा। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, अगर देखो मेरे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो मेरा पी एस जो पी स्टार्टिंग है उसके बाद 3 एलिमेंट्स हमारे होते हैं, ये वाला इंडेक्स होता है हमारा पी एंडिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरा दिक्कत आती है कि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालूँ। निकालने की काउंट को एक्सक्लूड करके, मतलब काउंट से पहले कितने एलिमेंट्स हैं, तो मुझे नॉर्मली 5 से काउंट से अपना आई एस माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो मुझे निकालना है इसको छोड़कर कितने एलिमेंट्स थे, तो 5 माइनस आई एस, काउंट माइनस आई एस मतलब 5 माइनस 0 तो 5। अगर यहाँ पे होता मेरा आई एस तो 5 माइनस 1 मतलब 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं काउंट से पहले। अगर यहाँ होता 5 माइनस 3 2, तो काउंट से पहले 2 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे यही पता करना है कि मेरे काउंट से पहले कितने एलिमेंट्स हैं, और फिर मैं उसे अपने पी एस पे प्लस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा पी एस 1 है तो यहाँ 0 है, तो मैं उसको प्लस करके अपना एंडिंग इंडेक्स निकाल दूंगी। तो जो मेरा एंडिंग इंडेक्स होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, पी स्टार्टिंग में तो आपको प्लस करना ही है, क्या प्लस करना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, विच इज काउंट माइनस आई एस। अब बात कर लेते हैं आई एस के बारे में, आई का स्टार्टिंग और आई का एंडिंग। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा आई है, आई का स्टार्ट हमेशा 0 से ही होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा अगर मेरा लेफ्ट सब ट्री यहाँ आता है, मतलब मेरा रूट यहाँ पे आता है, अगर मेरा रूट यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ से 0 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे लेफ्ट सब ट्री में आएंगे, तो इसका स्टार्ट हमेशा 0 से ही होगा। आई एस हमेशा मैं 0 से ही कंपेयर करूँगी। ठीक है, तो मेरा आई एस हमेशा 0 से ही रहेगा। हमेशा मैं मतलब आई एस को आई एस ही पास करूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 0 पास करा था यहाँ पे आई एस, तो आई एस मेरा आई एस ही रहेगा, आई एस मेरा आई एस ही रहेगा। अब मैं आई एंडिंग की बात करूँ तो क्या होगा, ये काउंट है, काउंट का जो भी इंडेक्स होगा -1, तो यहाँ तक मेरा एंड हो जाएगा आई एस। यहाँ पे मेरा आई ई, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, काउंट -1। ठीक है, तो ये तो हो गई लेफ्ट सब ट्री की बात। अब मैं अगर राइट सब ट्री की बात करूँ तो ये मेरा 637 है, तो मेरे यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स होना चाहिए राइट सब ट्री का, क्योंकि ये मेरा 637 है, तो इसके बाद ये 637 है, बस इनका ऑर्डर चेंज है। तो मेरा स्टार्टिंग यहाँ से होना चाहिए, ये मेरा पी स्टार्ट होना चाहिए, पी एंड होना चाहिए। अब पी एंड देखो, पी एंड तो यही रहेगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट सब ट्री के लास्ट के सारे एलिमेंट्स चाहिए, ऐसे ही मुझे आई एस में भी सारे एलिमेंट्स चाहिए अपने राइट सब ट्री के लेंथ तक। तो ये तो क्लियर है कि जो मेरा पी एंडिंग है और जो आई एंडिंग है वो मेरा एन रहेगा, मतलब जो पहले से है वही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आई स्टार्टिंग की बात करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आई स्टार्टिंग तो मेरा काउंट के बाद ही रहेगा हमेशा, है ना, तो काउंट +1 रहेगा, क्योंकि राइट सब ट्री अपने रूट के बाद वाला होगा, है ना, जस्ट इंडेक्स। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आई स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, काउंट +1, है ना। अब बात आती है पी स्टार्टिंग की, मैं पी स्टार्टिंग कैसे निकालूँ। तो अब देखिए, मुझे पी स्टार्टिंग क्या चाहिए, मुझे चाहिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे पहले, हमारे जो पहला पी स्टार्टिंग था, क्योंकि आप देखिए पहला जब मैंने कैलकुलेट करा तो मेरा पी स्टार्टिंग था 0, तो मैंने 0 के हिसाब से अपना पी स्टार्टिंग और पी एंडिंग कैलकुलेट करा, तो पी स्टार्टिंग पी एंडिंग ही आया लेफ्ट सब ट्री में। अब मैं राइट सब ट्री के लिए बात करूँ तो मेरा पी स्टार्टिंग और पी एंडिंग ये आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे काउंट करने पड़ेंगे कि कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे, 5 एलिमेंट्स थे ना, तो 1 2 3 4 5 हो गया, +1 इसका इंडेक्स, +1 ये एलिमेंट, तो ये सारे इंक्लूड हो गए, प्लस पी एस का इंडेक्स, क्योंकि अगर पी एस यहाँ पे होता तो आपको ये वाले इंडेक्स से आगे कैलकुलेट करना पड़ता ना, यहाँ पे तो 0 है, तो आपको +1 प्लस पी एस तो करना ज़रूरी है। हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपने, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर की लेंथ सेम है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनकी लेंथ निकाल के रख लेते हैं। इंट एन इक्वल्स टू, तो ये हमारा होगा लेंथ, इतना हमारा लेंथ है, और फिर हमने उसका लास्ट इंडेक्स अपने एन में स्टोर कर दिया है, क्योंकि बेसिकली हम आइट्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से उसकी लास्ट लेंथ तक, इसलिए हमने यहाँ पे उसका लास्ट लेंथ स्टोर करा के रख लिया है। अब हम एक फंक्शन, अब हम इसमें रिटर्न करेंगे एक फंक्शन, हम अपना हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे। तो हेल्पर फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम अपना प्री ऑर्डर देंगे, हाँ अपना इन ऑर्डर देंगे, और लास्ट में हमें अपने इंडेक्सेस रिटर्न करना है। तो इंडेक्सेस क्या है, सबसे पहले मैं प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्सेस रिटर्न करूंगी, उसके बाद अपने इन ऑर्डर के। तो प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से n तक जाएगा, सिमिलरली इन ऑर्डर का भी 0 से n तक जाएगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं अपना हेल्पर फंक्शन।
ओह शिट। हेल्पर फंक्शन में सबसे पहले हम अपने यही दोनों अपने एरेज बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक इंट पी स्टार्टिंग बनाएंगे। पी स्टार्टिंग ऐसे बना देते हैं। एक इंट पी एंडिंग बनाएंगे, एक इंट ई स्टार्टिंग बनाएंगे और एक इंट ई एंडिंग बनाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ई नहीं आई आएगा इन ऑर्डर का स्टार्टिंग एंडिंग। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले हमारा जो बेस केस है, पहले हम बेस केस सोचते हैं क्या होगा। तो बेस केस क्या होगा हमारा, जब तक हमारा पी एस लेस देन पी ई है तब तक हमारा रिकर्जन चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो जाए इंडेक्स से, तो वैसे ही हमको अपना नल रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो हम अपना बेस केस लगा लेते हैं, इफ पी एस इज ग्रेटर देन पी ई, या फिर आपका जो पी आई एस इज ग्रेटर देन आई, तो आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना। ओके, उसके बाद अब आपको, क्योंकि आपको बाइनरी ट्री रिटर्न करना है तो उसके लिए आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो आपको नोड्स गिवन नहीं है, यहाँ पे तो आपको एरे गिवन है ना, तो आपको नोड्स बनाने पड़ेंगे उनकी वैल्यू से। तो यहाँ पे हम ट्री नोड क्लास की हेल्प लेंगे। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे रूट। ट्री नोड बना दिया, और ट्री नोड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, हमारा जो प्री ऑर्डर है उसका फर्स्ट एलिमेंट, स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो हमारा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारी एरे का, वो कंफर्म हमारा क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, हमने रूट बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें उसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री रिटर्न करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको अपना नोड का, जो हमारा नोड है, रूट नोड है हमारा, वो हमारा इन ऑर्डर में कहाँ लाई कर रहा है वो देखना पड़ेगा, तो उसका इंडेक्स देखना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। सबसे पहले हम अपना वेरिएबल बना लेंगे, इसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे पहले। ठीक है, तो हम लूप चलाएंगे। सॉरी, हमारा लूप कहाँ से चलेगा सबसे पहले, क्योंकि हम इन ऑर्डर में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमारा कहाँ से, आई स्टार्टिंग से आई एंडिंग तक चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना हम अपना इन ऑर्डर का लेंथ, इन ऑर्डर का इंडेक्सेस पास करेंगे, उसी इंडेक्सेस की रेंज में हमारा ये लूप चलना चाहिए, ना कि हर बार 0 से एंडिंग तक। सबसे पहले हम यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई एस कर देंगे, और ये कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन इक्वल्स टू आई तक, और आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे हमारी कंडीशन आती है कि अगर हमारा इन ऑर्डर का आई इक्वल हो जाता है हमारी रूट डॉट वेल के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने काउंट में आपको स्टोर करा लेना है आई, उसके बाद आपको ब्रेक कर देना है, क्योंकि हमें आगे के एलिमेंट्स की नीड नहीं है। ठीक है, अब हमें लूप से बाहर आ जाते हैं, ये हम लूप से बाहर आ गए। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें रूट डॉट लेफ्ट क्या होगा। ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट के लिए हम अपना फिर से फंक्शन कॉल करेंगे, जो भी इस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारा रूट डॉट लेफ्ट होगा, मतलब ये लास्ट तक पहुंचेगा। लास्ट में रिटर्न करने के बाद आपका जो भी इसमें फाइनल वैल्यू आएगी, जो पहले से ही एक लेफ्ट सब ट्री होगा, उसका रूट यहाँ पे रिटर्न होगा, और वो इस रूट का लेफ्ट सब ट्री बनेगा, लेफ्ट नोड बनेगा। तो यहाँ पे हम अपना एज इट इज प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे देंगे, और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा पी एस प्लस वन ही होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ में वहां जाएगा पी एस प्लस वन। एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, जैसे मैंने बताया था, पी एस प्लस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, विच इज काउंट माइनस आई एस। ओके, उसके बाद हमारा आई एस तो आई एस ही रहेगा, और हमारा आई क्या होगा, काउंट माइनस। ओके, अब वैसे ही हम अपना रूट डॉट राइट डिफाइन कर लेंगे। रूट डॉट राइट में भी हम हेल्पर कॉल करेंगे, अपना प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर एज इट इज दे देंगे, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। हमारा जो पी स्टार्टिंग होगा वो क्या होगा, पी एस प्लस काउंट माइनस ई एस प्लस वन। ओके, और हमारा पीई पीई रहेगा, हमारा आई एस क्या हो जाएगा, काउंट प्लस वन, और हमारा आई ई आई रहेगा। ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया, और लास्ट में हमें क्या करना है, अपना रूट रिटर्न कर देना है, बस। अब बाकी काम हमारा रिकर्जन करेगा। चलो अब इसे चेक कर लेते हैं। सो सॉरी, यहाँ पे हमने वॉइड बना दिया, मुझे यहाँ पे ट्री नोड रिटर्न करना है।
चलो अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।